मनुष्य का शरीर मिला है वो सेवा करने के लिए मिला है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि जो हमारी ऋषि परंपरा है, संतों की परंपरा है प्राचीन काल से, कि सेवा करके ही भोजन करना चाहिए। इससे कोई भी हो अपने सेवा करना चाहिए। और इसलिए हम सेवा करते हैं, कभी गौ की सेवा करते हैं, तो कभी संतों की सेवा करते हैं, तो कभी भंडार की सेवा करते हैं, कोई ना कोई सेवा हम करते हैं जी। अगर वाणी पर संत का नाम आता है तो संत के नाम के साथ सेवा जुड़ जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय परंपरा में संत जी का नाम जैसे ही आता है तो परम त्यागी तपस्वी संतों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसी से तो भारतवर्ष जाना जाता है, इसी से तो भारतवर्ष की गौरव है, इसी से भारतवर्ष की पहचान है। तो एक ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी का फिर दर्शन करिए, जिनकी कुटिया में प्रवेश करते ही कड़ कड़ पे, पग पग पर, चलते चलते आपको सेवा का भाव दिखाई देगा। सेवा का वो अनुपम भाव, वो अतुलनीय भाव आपको देखने को मिलेगा जो हमारी भारतीय ऋषि मुनि की परंपरा में रही है। ऋषि मुनियों की उस श्रृंखला में पूज्य महाराज जी का दर्शन अद्वितीय हो जाता है, अभिभूत करने वाला हो जाता है, भावपूर्ण करने वाला हो जाता है। कभी पूज्य महाराज जी सब्जी बांटते हुए भक्तों को दिखाई देंगे, कभी भक्तों के प्रसाद के लिए दौड़ते हुए दिखाई देंगे, तो कभी पूज्य महाराज जी प्रसाद बनाते हुए, टिक्कर बनाते हुए, रोटी बनाते हुए भक्तों की सेवा के लिए दिखाई दे जाएंगे। ये आप ऐसा विलक्षण, ऐसी अद्भुत भक्ति, ऐसा भाव आप कहीं नहीं देख पाएंगे जो भाव, जो दर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। मोरकुटी का ये भाव अद्वितीय, अकल्पनीय है, क्योंकि आज भी यहाँ पर ऋषि परंपरा का निर्वहन है। आज भी टिक्कर बनाने के लिए जब भाव से महाराज जी आ जाते हैं तो स्वयं जुट जाते हैं और स्वयं भक्तों के टिक्कर के लिए चूल्हे पर बैठकर, चूल्हे के पास बैठकर रोटियां गरम गरम सेकते हैं, जिससे यहाँ पर पूज्य संत महाराज जी, जिससे यहाँ पर हमारे जो भक्तगण हैं वो गरम गरम रोटियां चूल्हे की खा सकें। ये प्रसाद जो है ठाकुर जी के लिए है, और ये प्रसाद जो है भक्तों और संतों के लिए है। जिसको भी यहाँ की टिक्कर मिली, जिसको भी यहाँ का प्रसाद मिला, जिसको भी मोरकुटी की एक टिक्कर भी मिल गई, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। क्या आप सोच सकते हैं कि टिक्कर प्रसाद बनाने वाले पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 पूजनीय महामंडलेश्वर परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी हैं। महामंडलेश्वर होके कभी गद्दी पर सुशोभित होते हुए नहीं दिखाई देते, महामंडलेश्वर होके कभी आसन पर बैठे नहीं दिखाई देते। बस हर पल हर क्षण पूज्य महाराज जी की कोशिश होती है कि सेवा सेवा सेवा। तो आइए इस सेवा के भाव की ओर जुड़ते हैं। सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व है और ऐसे में पूज्य संत महाराज जी का दर्शन, पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। संत का भाव आते ही, संत का नाम आते ही सेवा से जुड़ जाता है भाव। और हमारे पूज्य संत महाराज जी ने हमेशा ही हमारे राजा ऋषि मुनियों सभी को, बड़े बड़े राजाओं को भी सेवा और परोपकार के लिए उद्देश्य दिया। वही मोरकुटी में हर पल हर क्षण देखा जाता है महाराज जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरकुटी धाम की जय। देखिए भैया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, देह ना परलोक सिधारा। तो जो हम ये कर रहे हैं, ये साधन हमारा अपना साधन बना रहे हैं, और ये साधन बन जाएगा तो भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान के चरणों में बास हो जाएगी। और नहीं तो सिर धुन धुन पछताए, काले कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए जो जो इस यानी वीडियो के द्वारा देख रहे हैं वो कृपया ध्यान दें कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर पाया है, इसलिए सबको सेवा करना, सेवा करके ही प्रसाद पाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और नहीं तो आपका यानी बैठ के खाओगे, हरामखोरी से खाओगे या खामोखा झूठ फसाद से खाओगे तो आगे आप पछताओगे। इसलिए भगवान की कृपा से हम आप सबको मनुष्य का शरीर मिला है वो सेवा करने के लिए मिला है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि जो हमारी ऋषि परंपरा है, संतों की परंपरा है प्राचीन काल से, कि सेवा करके ही भोजन करना चाहिए। इससे कोई भी हो अपने सेवा करना चाहिए।
और इसलिए हम सेवा करते हैं। कभी गौ की सेवा करते हैं, तो कभी संतों की सेवा करते हैं, तो कभी भंडार की सेवा करते हैं। कोई ना कोई सेवा हम करते हैं जी। ब्रज में पूज्य महाराज जी ऐसे संतों का दर्शन हुआ, ऐसे संतों की श्रृंखला है जो भक्त की सेवा के लिए जाने कितने कष्ट सहन करते हैं। जंगलों से लकड़ियां तोड़ कर लाएं, उपले इकट्ठे किए, मधुकरी करी, आटा लाएं और फिर जाकर भक्तों को और संतों को सेवा के लिए प्रसाद बनाते हैं। अपने मोरकुटी आश्रम पे ना ही तो कोई जमीन है, ना जायदाद है, ना हम कोई कथा भागवत व्यास हैं, और ना ही हम मांगने जाते हैं। मनो भगवान की कृपा से हमारे आश्रम पे जो दक्षिण मुखी हनुमान जी बैठे हैं वो सिद्ध हनुमान जी हैं, उनकी कृपा है। हमारे गुरु जी नर्मदा किनारे रहते हैं, उनका आशीर्वाद है। और मेन बात है कर्मण्य वादु का रस्ते, यानी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कर्म करो, तो हमारा कर्म है। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था कि बेटा संतों की सेवा करना है, गौओं की सेवा करना है, जीवन में तुमको कोई चीज की कुछ कमी नहीं पड़ेगी। तो हमारे यहाँ देखो हम भी सेवा करते हैं, हमारे सब शिष्य भी सेवा करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और हम सेवा का ही प्रधानता मानते हैं, जो भी है वो सेवा। जी। मैं देखता हूं कि जो पहले की प्राचीन परंपरा है उसका निर्वहन करना, कि गांव-गांव में जाना, लोगों को जागृत करना, फिर कुछ गांव के लोग अनाज इकट्ठा करके देते हैं, फिर यहाँ पर आता है वही अनाज जो है प्रसाद के रूप में भक्तों तक, संतों तक पहुँचता है। सच्चाई बात है। हम पहले 15-16 साल तो हम गए, हमारे राम अनाज भेला करके मध्य प्रदेश में विदिशा जिला और रायसेन से लाते थे, और हरियाणा होडल फरीदाबाद बल्लभगढ़ क्षेत्र से लाते थे। और अब हमारे शिष्य पायलट बाबा हरिओम दास जाते हैं और जे जाते हैं नाच भेला करके और ट्रक में भरवा के ले आते हैं, और उसी से हमारा गेहूं आ जाता है, चना आ जाता है, चावल आ जाता है। बाकी मिर्च मसाला है और बाकी जो भी आश्रम का और खर्च है तो भगवान बैठे बैठे यहाँ किसी ना किसी को भेज देता है, और वो हमें कोई ना कोई पैसा दे ही जाता है, और हमारा आराम से काम चल जाता है। जी। अन्य क्षेत्र देखते हैं लगातार मोरकुटी में महाराज जी चलता रहता है, कोई न कोई भक्तगण आते रहते हैं और संतों की श्रृंखला प्रसाद के रूप में चलती रहती है। 12-14 हजार रुपए में हमारे यहाँ 200-250 संतों की प्रसादी हो जाती है बैठ के, जिसमें खीर रहेगी, पूड़ी रहेगी, साग रहेगी, कड़ी रहेगी, चावल रहेगा, और आराम से हो जाता है। तो कोई ना कोई आ ही जाता है और 12-14 हजार रुपये दे देता है, आराम से 200-250 साधुओं का पंगत हो जाता है। जी। गुरु का स्थान हमारे भारतवर्ष में सबसे शिखर पर ऊपर बताया गया है। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, 2 शब्द अपने भक्तों के लिए महाराज जी, अपने जो बहुत दूर दूर तक विदेशों तक फैले हुए हैं भक्तगण, उनके बारे में महाराज जी। देखिए गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बेंच शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे भगवान से बोई, बगैर गुरु की कृपा से के आप तर नहीं सकते, यानी अच्छी जगह अच्छा जन्म नहीं पा सकते, नहीं तो वो ही होगा जन्मत मरण दुस्सह दुख होई। इसलिए गुरु ये जो 21 जुलाई है उस दिन गुरु पूर्णिमा है, वो गुरु पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में, हमारे संत समाज में विशेष महत्व है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की हमारे यहाँ भी तैयारी हो रही है। गुरु पूर्णिमा को बढ़िया गुलाब जामुन बनवाएंगे, 20 तारीख को ही बन जाएगी, गुलाब जामुन बन जाएगी, मोहन थाल बनेगा और पीताम्बरी बनेगा, महाप्रसाद बनेगा, पूड़ी बनेगा, साग बनेगा, और जितने भी जनता आए कोई लेखा जोखा नहीं है। पहले संतों की, ब्राह्मणों की, जनता कोई भी आए, आराम से आओ, माता बहन आओ, भगत आए, संत आए और बैठ के प्रसाद पाइए। और गुरु पूर्णिमा के पूर्व में ही आप संतों से तो मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, और भक्तों और शिष्यों को बहुत बहुत ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। तो पूज्य महाराज जी ने यहाँ से आशीर्वाद आप सबको प्रदान किया है। देश विदेश में जहाँ पर भी भक्तगण बैठे हुए हैं वो सब आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं पूज्य महाराज जी से। सहजता और सरलता से पूज्य महाराज जी ने कहा कि देखिए पूज्य संत महाराज जी से तो हमें आशीर्वाद चाहिए, भक्तों को जो शिष्य हैं उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर देखिए पसीने से पूरे लथपथ हैं, एकदम पसीना आ रहा है, लेकिन भाव यही कि नर्म नर्म, मुलायम मुलायम, गर्म गर्म टिक्कर जो है वो हमारे भक्तों तक प्रसाद पहुंचे, वो हमारे संतों तक प्रसाद पहुंचे। और इसीलिए पूज्य महाराज जी हर समय हर पल विचलित रहते हैं कि कैसे हमारे यहाँ, हमारी कुटिया में, मोर कुटी में अगर संतगण हैं, भक्तगण हैं, तो उन्हें कोई कष्ट ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो और वो सहज रूप से प्रसाद ग्रहण कर लें। इधर आप देख सकते हैं कि पायलट बाबा गौशाला के महंत, वो भी पसीने से तरबतर हैं, लेकिन टिक्कर
बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगेगा और उसके बाद ये प्रसाद जो है महाप्रसाद के रूप में हो जाएगा। ये प्रसाद जो है संतों और भक्तों तक पहुंचेगा। तो ये आप टिक्कर की तरफ देख सकते हैं, एक बार ये टिक्कर देखिए और जहां पर भी बैठे हैं आप आचमन करिए, नमन करिए, प्रणाम करिए इन प्रसाद के टिक्कर को और आप देखिए तो आपको लगेगा कि आप साक्षात ग्रहण कर रहे हैं ये टिक्कर। आपको साक्षात लगेगा कि यहाँ मोरकुटी से आपके घर तक ये प्रसाद पहुंचा है, क्योंकि बड़े भाव से, बड़े सेवा से ये प्रसाद यहाँ पर बनाया जाता है और ये प्रसाद भक्तों और संतों तक पहुंचता है। तो जहां पर साधना है, जहां पर तपस्या है, जहां पर त्याग है, जहां पर समर्पण है, जहां पर सेवा है, वहीं पर संत पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी हैं। यानी संत और सेवा का पर्याय, संत और सेवा के पर्यायवाची हैं पूज्य महाराज जी। आइए ऐसी सनातन की श्रृंखला हम घर घर जलाएं, ऐसी सनातन की परंपरा को घर घर हम पहुंचाएं। आज आधुनिक युग में बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, आज आधुनिक युग में बड़ी बड़ी कोठियां बन रही हैं, आज आधुनिक युग में बड़े बड़े महल बन रहे हैं, लेकिन एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। आज मोरकुटी से अपील कर रहे हैं कि शीर्ष पर हमारे पूज्य संत रहने वाले हैं, शीर्ष पर, शिखर पर सबसे ऊपर संत रहने वाले हैं। चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो, चाहे कितनी बड़ी ताकत हो, चाहे आप मुकेश अंबानी भी हों, लेकिन संतों के आगे दंडवत करते हुए दिखाई देंगे, संतों के आगे शीश झुकाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मुकेश अंबानी के यहाँ दिग्गज से दिग्गज लोग आए, बहुत सारे पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग देशों के आए, लेकिन मुकेश अंबानी दंडवत सिर्फ और सिर्फ पूज्य संत महाराज जी के चरणों में हुए। तो भारतवर्ष की पहचान सिर्फ और सिर्फ संतों से है। भारतवर्ष ऋषि और मुनियों का देश जाना जाता है और इसीलिए विश्व के कल्याण और विश्व को सर्वोच्च शिखर पर लाने का, विश्व में सुख और शांति लाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष करेगा। और उस भारतवर्ष में सबसे बड़ी अगर भूमिका होगी, सबसे बड़ी अगर भूमिका होगी तो वो पूज्य संत महाराज जी लोगों की होगी, जिसके कारण से भारत नहीं पूरी दुनिया विश्व की शांति की ओर चलेगी। तो एक बार मोरकुटी को बहुत बहुत प्रणाम, एक बार गुरुवर को बहुत बहुत वंदन, एक बार संत महाराज जी को बहुत बहुत वंदन। आप सब जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद आप तक पहुंचे, आप तक ये प्रसाद पहुंचे और गुरुदेव महाराज जी का आप सबको आशीर्वाद पहुंचे। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए श्री धाम वृंदावन की जय, बोलिए मोरकुटी आश्रम की जय। मोरकुटी में कल्प वृक्ष का दर्शन भी आपको कराते हैं। गुरुदेव महाराज जी का दर्शन करते करते आप कल्प वृक्ष का भी दर्शन करिए। जो भी मांगेंगे कल्प वृक्ष से आपको प्राप्त होगा, जो भी आप चाहेंगे यहाँ से प्राप्त होगा। जब भी यहाँ से निकले तो कल्प वृक्ष का दर्शन करिए, परिक्रमा करते हुए जरूर निकलिए। रुद्राक्ष भी यहाँ पर विराजमान है, रुद्राक्ष भी यहाँ आप देख सकते हैं। तो आपको कल्प वृक्ष रुद्राक्ष के भी दर्शन होंगे। एक तरफ मोरकुटी में जहाँ कीर्तन और भजन है, एक तरफ जहाँ भक्ति है, एक तरफ जहाँ ठाकुर जी की सेवा है, तो वहीं पर संतों की सेवा है, वहीं पर भक्तों की सेवा है। और ये अनोखा विलक्षण दर्शन आपको मोरकुटी में होगा।
पात्रं ज्ञानपराभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथाय वन्दे वेदान्तवेद्यं मनोरमादन्तुर्विकपिशेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वीरां दूतं प्रणमसमद्भीप्तयावदेयं तन्मतानं ज्ञाननामाभिषङ्गयं सकलगुणदानं बालनामापीतं रघुपतिविभक्तं